भारत गणित का उद्गम स्थल है, वह भूमि जहां संख्याओं का जन्म हुआ। वैदिक दृष्टाओं से फिबोनाची तक भारत की पद्धतियों ने दुनिया को बदल दिया। आइए हम तथाकथित फिबोनाची श्रृंखला के छिपे हुए सत्य को उजागर करें। फिबोनाची, एक व्यापारी का बेटा, अल्जीरिया में गणित सीखा। वहां उनकी मुलाकात भारतीय व्यापारियों से हुई, जिन्होंने उन्हें भारतीय गणित की खूबियों से अवगत कराया। अपनी पुस्तक लिबर एबाकी में फिबोनाची ने भारतीयों के 9 आंकड़ों के बारे में लिखा है। ये 9 अंक और शून्य उनके गणित की नींव थे। उन्होंने शून्य को ज़ेफिरम कहा, अरबी सिफर से, संस्कृत शून्य से। उन्होंने स्वीकार किया कि भारतीय तरीके उन्हें अरबी विद्वानों के माध्यम से मिले थे। फिबोनाची ने कहा, मुझे भारतीय गणित सबसे ज्यादा पसंद था। आर्यभट्ट ने पाई की गणना की और यूरोप से बहुत पहले उन्नत गणित दिया। ब्रह्मगुप्त ने शून्य को एक संख्या के रूप में परिभाषित किया और बीज गणित सिखाया। भास्कराचार्य ने न्यूटन से सदियों पहले कैलकुलस अवधारणाओं का विकास किया। पिंगला ने संयोजकता और फिबोनाची श्रृंखला के उद्भव का वर्णन किया। विरहंका ने पिंगला के काम का विस्तार किया, जिससे वो श्रृंखला प्राप्त हुई जिसे हम आज जानते हैं। यह भारतीय श्रृंखला है, जिसे बाद में फिबोनाची श्रृंखला का नाम दिया गया। भारतीय विचारकों ने अनंत, क्रम परिवर्तन और अनुक्रमों को गहराई से खोजा। भारत के शून्य और अंकों के बिना आधुनिक गणित अस्तित्व में नहीं रह सकता। फिबोनाची ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी पुस्तक पूरी तरह से भारतीय तरीकों पर आधारित की थी। उन्होंने कहा, मैंने पूरी तरह से भारतीयों के गणितीय विधि को अपनाया। अल्जीरिया में फिबोनाची ने भारतीय व्यापारियों से सीधे सीखा। फिबोनाची ने घोषित किया कि भारतीय गणित की तुलना में पाइथागोरस और यूक्लिड भी गलत थे। उसने यूरोपीय गणित पद्धति को त्रुटिपूर्ण और अव्यावहारिक बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने लिखा कि भारतीय गणित सभी परंपराओं से बेहतर था जिनका उन्होंने अध्ययन किया था। उन्होंने कबूल किया, मुझे भारतीय गणित सबसे ज्यादा पसंद थी। फिबोनाची ने कहा, मैं खुद को एक भारतीय गणितज्ञ मानता था। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी पुस्तक पूरी तरह से भारतीयों की गणितीय पद्धति पर आधारित थी। उन्होंने कहा, मैंने केवल अपनी टिप्पणियां जोड़ी, लेकिन इसका मूल भारतीय था। उन्होंने घोषणा की, मैंने भारतीयों के अनुसार गणित का सिद्धांत पूरी तरह से प्रकाशित किया है। उन्होंने इसे यूरोपीय गणित नहीं कहा, उन्होंने इसे भारतीय गणित कहा, जिसे हम फिबोनाची सीरीज कहते हैं। वो भारत में सदियों पहले ही वर्णित हो चुकी थी। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पिंगला ने अपनी काव्य सूक्तों में ही इस श्रृंखला की रूपरेखा तैयार कर ली थी। विरहांक ने बाद में इस काम का विस्तार किया, स्पष्ट रूप से उस क्रम को लिखा जिसे भारतीय श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। फिबोनाची ने खुद इसे इंडियन सीरीज कहा, इसे कभी अपना नहीं बताया। फिर भी पाठ्य पुस्तकें इस सच को छिपाती हैं और यूरोप को ही श्रेय देती हैं। यूरोप ने अपने यूनानी दार्शनिकों को गणित का एकमात्र स्रोत बताया, पर भारतीय पांडुलिपियां, जहां ये सत्य जन्मे थे, उपेक्षित ही रहीं। जब यूनानी ग्रंथों को पुनर्जीवित किया गया तो श्रेय दिया गया, लेकिन भारतीय ग्रंथ भुला दिए गए। पिंगला
जिन्होंने इस श्रृंखला का वर्णन किया, उन्हें स्कूल की किताबों में कभी श्रेय नहीं दिया जाता। विरहंका, जिसने श्रृंखला का विस्तार किया, स्मृति से मिट गया। पीढ़ियों को फिबोनाची श्रृंखला सिखाई जाती है, लेकिन इसका भारतीय मूल नहीं। यह ज्ञान की राजनीति है। श्रेय पश्चिम की ओर बहता है, स्रोत छिपे रहते हैं। उपनिवेशीकरण के दौरान भारत की गणितीय विरासत को जानबूझकर दफनाया गया था। भारत से सत्य आने पर भी उनका नाम यूरोपियन कर दिया गया। इतिहास की किताबें ग्रीस का महिमा मंडन करती हैं, लेकिन भारत के प्रकाश को मंद कर देती हैं। पश्चिमी सिद्धांत भारतीय विचार के प्रति अपने ऋण को शायद ही कभी स्वीकार करता है। फिर भी फिबोनाची ने खुद खुले तौर पर स्वीकार किया कि उनका स्रोत भारतीय गणित था। तो छात्रों से इसे क्यों छुपाया जाता है? हम इसे अभी भी फिबोनाची श्रृंखला क्यों कहते हैं? यह बौद्धिक उपनिवेशवाद है, स्रोतों को मिटाना और सत्यों का नाम बदलना। यह समय है भारत के गणितज्ञों को उनका श्रेय वापस दिलाने का। श्रृंखला के सच्चे निर्माता। भारत ने दुनिया को 9 अंक और शून्य दिया है, जो सभी गणित की नींव हैं। भारत ने शून्य की खोज की। शून्य एक ऐसी अवधारणा जिसने गणित को हमेशा के लिए बदल दिया। आर्यभट्ट ने पाई का मान और ग्रहों की गति का वर्णन किया। ब्रह्मगुप्त ने शून्य, बीजगणित और यहां तक कि ऋणात्मक संख्याओं के नियम भी दिए। भास्करा ने न्यूटन से सदियों पहले कलन अवधारणाओं का परिचय दिया। पिंगला ने बाइनरी पैटर्न और विकास की श्रृंखला का वर्णन किया। यह हमारी भारतीय श्रृंखला है, जो हमारे प्राचीन ग्रंथों से उत्पन्न हुई है। यह भारतीय श्रृंखला प्रकृति, संगीत और यहां तक कि डीएनए में भी दिखाई देती है। विरहंका ने पिंगला के काम को उस क्रम में विस्तारित किया जिसे अब गलत तरीके से फाइबोनैची श्रृंखला कहा जाता है। हमारे मंदिरों ने इन गणितीय पैटर्न्स को पवित्र कला में बदल दिया। कमल स्वयं भारतीय गणित के क्रम के साथ खिलता है। सूरजमुखी में पिंगला और विरहांका द्वारा वर्णित एक ही सर्पिल पैटर्न होता है। देवदार के शंकु से लेकर सीशेल्स तक भारतीय गणित प्रकृति में हर जगह मौजूद है। गोल्डन रेशियो और स्पाइरल भारतीय संख्यात्मक दृष्टि के उपहार हैं। खुद फिबोनाची ने भारतीय विचारों के सामने नतमस्तक होकर उन्हें सबसे प्रभावी बताया। भारत ने गणित की वह मशाल जलाई जिसने दुनिया को रोशन किया। प्राचीन ताड़पत्रों से लेकर आधुनिक कंप्यूटरों तक भारत के अंक जीवित हैं। आधुनिक विज्ञान अभी भी भारत की गणितीय नींव पर खड़ा है। भारतीय गणितज्ञ ज्ञान की आकाशगंगा में शाश्वत तारों की तरह चमकते हैं। भारतीय श्रृंखला पृथ्वी से ब्रह्मांड तक फैलती है, गणित को आध्यात्मिकता से जोड़ती है। दुनिया जिसे फिबोनाची श्रृंखला कहती है, वो वास्तव में भारत की देन है। यह दृष्टि पूरी मानवता को एक सत्य में जुड़ा हुआ देखती है। आइए हम गणित के सच्चे अग्रदूतों को याद करें। भारत का गणितीय दृष्टिकोण अभी भी दुनिया को रोशन करता है। भारत का गणितीय दर्शन मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा। शून्य से अनंत तक भारत का गणित लौकिक
और ब्रह्मांडीय को जोड़ता है। ये प्राचीन खोजें आज भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मार्गदर्शन करती हैं। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, पिंगल और विरहांक ज्ञान के शाश्वत प्रकाश के रूप में चमकते हैं। भारतीय गणित की मशाल नई पीढ़ियों को मिलती है। भारत का ज्ञान वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है। दुनिया एक परिवार है। भारत का गणित दर्शन हमेशा मानवता को सत्य और प्रकाश की ओर मार्गदर्शन देगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद। यदि आपको यह पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसे और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।